आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोनाली फोगट हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार। उदय ललित ने ली देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ। तेंदुआ जल्द मिलने की गणेश जी से प्रार्थना। हलगा हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी। बिजली की मालाओं से बाजार जगमगा उठा। पीपल ट्री शिक्षा संस्था की ओर से बूस्टर डोज का वितरण। B.S. Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June. बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया। और अब समाचार विस्तार से। गोवा में अंजुना गांव के एक होटल में आयोजित पार्टी में बीजेपी नेता सोनाली फोगट की शराब में नशीला पदार्थ मिला हुआ था और आरोपी ने उन्हें ये ड्रिंक पिलाई। इसमें उनकी मौत हो गई है। गोवा पुलिस ने बताया कि इस मामले में उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह विश्नोई ने 42 वर्षीय फोगट की हत्या के पीछे वित्तीय हित का संदेह जताते हुए कहा कि सुधीर सागवान और सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कहते हुए सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपियों को पेय में कुछ रसायनों को मिलाते हुए देखा गया था। विश्नोई ने कहा कि होटल में आयोजित एक पार्टी में फोगट को पेय पिरोसा गया था। पुलिस पूछताछ में इन आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने फोगट के शराब में नशीला पदार्थ मिलाया और जानबूझकर उसे दिया। घटना 22 से 23 अगस्त की मध्यरात्रि के बीच की है। इस होटल में फिल्मांकन की जांच करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सांगवान फोगट को शराब पीने के लिए मजबूर किया गया था और मौत को प्राकृतिक दिखाने का प्रयास किया गया है। उदय ललित ने ली देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ। शनिवार को न्यायमूर्ति उदय ललित देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया। न्यायमूर्ति ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। नए मुख्य न्यायाधीश उदय ललित का कार्यकाल 3 महीने से कम का होगा। वह 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। इस बीच सभी का ध्यान इस ओर गया है कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष समेत अन्य अहम मामलों पर फैसला होगा। उन्होंने कहा, मैं हर मामले की सूची में पारदर्शिता लाने की कोशिश करूंगा। साथ ही उन्होंने एक संविधान पीठ बनाने की इच्छा व्यक्त की जो 1 साल तक चलेगी और कोशिश करेगी कि संबंधित पीठों के सक्षम तत्काल मामलों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया जा सके। तेंदुआ जल्द मिलने की गणेश जी से प्रार्थना। गणेशोत्सव के मौके पर शहर में तेंदुए का खौफ फैल गया है। ऐसे में शहरवासी परेशान हैं। गोल्फ ग्राउंड, रेस कोर्स, आर्गन लेक के इलाके में पुलिस की भारी मौजूदगी है। तेंदुए को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे भीड़ न लगाएं क्योंकि तेंदुए के टूटने की भी संभावना है। पिंजरे और जाल तेंदुए को कैद करने में सफल नहीं हो पाए हैं। इसलिए गणेशोत्सव के दौरान भी क्षेत्रवासियों को दहशत में रहना पड़ेगा। इसलिए अभी शहरवासियों ने बप्पा की दौड़ शुरू की है। साथ ही बेलगाम के लोग संकट मोचक से प्रार्थना कर रहे हैं कि तेंदुआ जल्द मिल जाए और सकुशल निकल जाए। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग का अभियान जारी है। गोल्फ कोर्स में तेंदुए को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कड़ी नजर रखे हुए हैं। तेंदुए के आते ही ट्रैंक्विलाइजर गन से उसे बेहोश करने की तैयारी कर ली गई है। इसलिए बेलगाम में हिंडलगा को जोड़ने वाले क्लब रोड पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। 250 एकड़ से ज्यादा इलाके में 300 से ज्यादा जवान गश्त कर रहे हैं। वन विभाग ने दावा किया है कि तेंदुए को जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। हलगा हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी।
हल्का तारीहाल मार्ग पर एक बाइक सवारी की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। गदगया पुजारी की शुक्रवार शाम लगभग 4:30 बजे बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने विठ्ठल सांबरेकर उम्र 38 को हिरासत में लिया है। कोंडस्कोप के विठ्ठल सांबरेकर मृतक गदगया के करीबी दोस्त थे। गदगया एक ज्योतिषी थे। आरोपी विठ्ठल सांबरेकर ने 2 साल पहले गदगया को 2 लाख रुपए दिए थे। विठ्ठल पिछले 6 महीने से इसे लौटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन गदगया ने उन्हें गंभीरता से लिए बिना विठ्ठल की मांगों को नजरअंदाज कर दिया। उल्टे उसने हर बार विठ्ठल को करारा जवाब दिया। इस क्रोध से विठ्ठल ने गदगया का कांटा निकालने का निश्चित किया। इसके मुताबिक शुक्रवार की शाम उसने मौका पाकर गदगया को धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त MB बोरलिंगया, पुलिस उपायुक्त रविंद्र गडादी आदि ने घटनास्थल का दौरा किया, जबकि पुलिस इंस्पेक्टर विजय शिन्नूर ने पंचनामा किया। इसके बाद विजय शिन्नूर ने तेजी से जांच की और आरोपी विठ्ठल को महज 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। बिजली की मालाओं से बाजार जगमगा रहा है। गणेशोत्सव बस 4 दिन दूर होने के कारण बाजार में रौनक बढ़ गई है। गणेशोत्सव के लिए आवश्यक सजावट सामग्री से लेकर पूजा सामग्री तक सब कुछ खरीदने के लिए नागरिकों की भीड़ बढ़ रही है। वहीं बाजार में पूजा सामग्री और मिठाइयां भी देखने को मिल रही है। बाजार बिजली मालाओं की रोशनी से जगमगा उठा है। भगवान गणेश के स्वागत के लिए बिजली की रोशनी जरूरी है, इसलिए बाजार को तरह तरह के बिजली के सामानों से सजाया जाता है। हालांकि चीनी निर्मित सामानों पर प्रतिबंध है, लेकिन कई तरह की छोटी बड़ी मालाएं बाजार का ध्यान आकर्षित कर रही है, इसलिए उनकी खरीदारी भी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। इसलिए शहर का बाजार तरह तरह की सामग्रियों से सजता नजर आ रहा है। विभिन्न प्रकार की सामग्री खरीदने के लिए नागरिकों का आना शुरू हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिक सामग्री बाजार में उपलब्ध कराई गई है। माखर इलेक्ट्रिक लाइटिंग माला, सजावटी सामान और अन्य प्रकार की वस्तुओं से बाजार फल फूल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बाजार में छाई मार्गल अब हिल गई है। इस तस्वीर से पता चलता है कि बाजार में बड़ा कारोबार होगा। गणेशोत्सव निकट आ रहा है और नागरिक ध्यान दे रहे हैं कि गणराय के स्वागत में कोई कमी न हो। इसलिए नागरिकों ने गणेशोत्सव के लिए आवश्यक सामान खरीदने के लिए बाजार में भीड़ लगाना शुरू कर दिया है। पीपल ट्री शिक्षा संस्थान की ओर से बूस्टर डोज का वितरण। पीपल ट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट नेहरू नगर द्वारा नागरिकों को मुफ्त बूस्टर खुराक वितरित की गई। कोरोना काल में शुरू हुआ खुराक वितरण अभियान अब तेज कर दिया गया है। उन नागरिकों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है जिन्होंने पहली 2 खुराकें पूरी कर ली है। इसका बड़ी संख्या में नागरिकों ने लाभ उठाया। कॉलेज के छात्रों को बूस्टर खुराक के महत्व के बारे में बताया गया। भले ही वर्तमान में कोरोना संक्रमण कम हो गया है, लेकिन सभी को अपने और पूरे समाज के लिए उचित स्वास्थ्य सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके लिए कॉलेज प्रबंधन बोर्ड ने बताया कि यह खुराक निःशुल्क वितरित की जा रही है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक बोर्ड के सदस्यों, प्राचार्य एवं स्टाफ ने खुराक वितरण व्यवस्था के लिए अथक परिश्रम लिया। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात
तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र की सभी प्रमुख सड़कों पर डेकोरेटिव स्ट्रीट लाइट व्यवस्था लागू की जाएगी। इनमें से हाल ही में कांग्रेस रोड पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था लागू की गई थी। बेलगाम दक्षिण अभय पाटिल ने इस नई प्रणाली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर इस विभाग के नगर सेवक नंदू मिरजकर, आनंद चव्हाण सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस समय बोल रहे विधायक अभय पाटिल ने कहा कि बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में 21,000 स्ट्रीट लैंप है। उन सभी स्ट्रीट लैंप को LED सिस्टम में बदला जाएगा। इसके लिए काम शुरू भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। पहले चरण में 2000 स्ट्रीट लैंप का काम शुरू हो गया है। इसके माध्यम से नागरिकों के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त कार्य के लिए स्थानीय पार्षद ध्यान से काम करते रहेंगे। AK-47 की जांच के लिए 4 टीमों का गठन। हल्द्वानी में एक ITBP से AK-47 राइफल की चोरी की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। बंदूक की चोरी का मामला 17 अगस्त को सामने आया और इसके खिलाफ 19 जून को काकती थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। हल्द्वानी में ITBP का सेंटर है। मदुरै से राजेश कुमार और संदीप मीना इस केंद्र में प्रशिक्षण के लिए आए हैं। उनकी AK-47 चोरी हो गई है। बेलगाम पुलिस आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सौंप दी। साथ ही 4 टीमों का गठन किया है। बंदूक चोरी मामले की तलाश के लिए काकती थाने के पुलिस निरीक्षक पर जिम्मेदारी है। तलाश के लिए 4 अलग अलग टीमें बनाई गई है और अब तक 4 टीमों की प्रतिक्रिया दर्ज की गई है। इस बीच इन टीमों में तकनीकी सलाहकार भी शामिल है। एंजल फाउंडेशन की ओर से महिला समूह को साड़ियों का वितरण। मठ गली के चिक्का बस्ती मठ में पार्श्वनाथ विधान पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एंजल फाउंडेशन ने दशलक्ष्मी पालकी समारोह के लिए आराधना महिला मंडल को साड़ियां वितरित की। इस अवसर पर एंजल फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती मीना अनिल बेनके ने महिला मंडल के पदाधिकारियों को साड़ियां वितरित की। इस अवसर पर मिलन पवार, प्रज्ञा शिंदे, अंजुम के साथ साथ आराधना महिला मंडल की अध्यक्ष सुरेखा आदिनाथ गौरगोंडा, उपाध्यक्षा राजश्री गौरन्ना, जयश्री पद्मनावर और महिला मंडल के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे। नंदीहल्ली में श्री ब्रह्मलिंग मंदिर का वार्षिक उत्सव संपन्न। नंदीहल्ली में श्री ब्रह्मलिंग मंदिर के वार्षिक उत्सव और महाप्रसाद का संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर जाधव ने कहा कि हजारों साल से संत हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपरा को बचाने का काम कर रहे हैं। एक मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है, इसे पवित्र रखे, ऐसा उन्होंने कहा। इस अवसर पर भाजपा मंडल महासचिव पंकज घाड़ी, ग्राम पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष नारायण पाटिल, मारुति लोकूर, बाबू चौगले, नेमानी चौगले सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में सड़कों के लिए 1 करोड़ स्वीकृत। जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में खराब सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। सड़कों को पक्का किया जा रहा है और उसके लिए बूढ़ा द्वारा बोलियां आमंत्रित की गई है। इस बीच इस कार्य के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कलेक्टर कार्यालय शहर का सबसे व्यस्त इलाका है। इलाके की सड़कों का बुरा हाल है और जगह जगह गड्ढे और बजरी निकली है। बारिश का पानी क्षेत्र की सड़कों पर जमा हो रहा है। ट्रैफिक जाम हो रहा है और दुर्घटना बढ़ रही है। सड़क की तलाश जारी थी। अंततः सड़क निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया। सड़क के लिए 97.83 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। 6 माह में काम पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्टर नितेश पाटिल ने पिछले महीने में इसका निरीक्षण किया था। साथ ही अतिक्रमण हटाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसी के तहत अब अतिक्रमण हटा दिया गया है और अब यहाँ की सड़कों और विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने के लिए टेंडर निकाला गया है। व्यापार लाइसेंस के लिए स्वास्थ्य निरीक्षकों पर जिम्मेदारी। एक तरफ ट्रेड लाइसेंस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब नगर आयुक्त ने राजस्व बढ़ाने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है। प्रत्येक तदनुसार स्वास्थ्य निरीक्षक को 200 लाइसेंस का लक्ष्य दिया गया है। अभिभावक मंत्री ने कहा था कि व्यापारिक दुकानों पर जबरन लाइसेंस नहीं लिया जाएगा।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा इस संबंध में कलेक्टर नितेश पाटिल एवं नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाड़ी को बयान दिया गया है। आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाड़ी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर ट्रेड लाइसेंस जबरन कराने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि शहर में करीब 16,000 कारोबारी प्रतिष्ठान है। इनमें से 7,000 दुकानों के पास ट्रेड लाइसेंस है, बाकी को लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।